पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की हैं इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक़ हैं जो हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। सिविल नाफरमानी समेत बानी पीटीआई के हर फैसले पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा, मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हर तहरीक में फ्रंट लाइन पर रहा, जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज्यादा लोग थे। आंसू गैस इनके लिए परफ्यूम बन गई है। पीटीआई के 12 लोग जाँ बहक हुए, कुछ खौफ की वजह से अपने आप को शो नहीं कर रहे। वफाक में पीटीआई की हुकूमत नहीं, इसीलिए मसाइल हैं। सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, सियासी मुहिम यहीं से शुरू होगी। बोले अमन व अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। उधर डी चौक में जाँ बहक अफराद की याद में बागे नारान पेशावर में दुआया तकरीब हुई। एक इस मुल्क के बहुत अहम सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फॉरेन मीडिया को KPK में बुलाकर तो गुमराह कुन ब्रीफिंग दी जा रही है। जिस तरह से शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी की गई है उसको भी खुल के सामने आना चाहिए। तो ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद के ऊपर। अगर आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन किया जाएगा। PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज केस की पैरवी करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर कहते हैं आर्मी चीफ नेक नियती से मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। PTI की कौन सी कॉल पर पुरअमन थी? अली अमीन गंडापुर ने बढ़ के मारकर लोगों को उकसाया। जो 9 मई को किया गया कौम को कभी भूलने नहीं देंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले हिस्सा थी, ना आइंदा होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहस्सब दुनिया में मुज़ाकरात ही मसाइल का हल निकाला जाता है। मजीद बोले जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े और खुद जनाब रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी लोगों ने, और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्ले आम हुआ है। एक सूबे का वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर हमला कर चुका। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेयार और मददगार छोड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने मुल्क में इंतशारी और फसादी सियासत को फ़रोग दिया। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत करती है, मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। सानिहा APS के शहीदों से इजहार यकजहती। पंजाब हुकूमत का 16 दिसंबर को लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे।
पंजाब में आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम माहिदे। वज़ीर आला के काविशों से गोबी पार्टनर्स का $50 मिलियन के सरमायाकारी फ़ंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर N+ से सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। आज रात खुसूसी तैयारे के जरिए बीजिंग से लाहौर पहुँचेंगी। वज़ीर आला ने चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर 8 रोज़ा दौरा किया। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतही वफूद से मुलाकातें की। बीजिंग, शंघाई और गांगझू डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सेहत के शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत हुए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर पैगाम में कहा, मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स और दीगर आला हुक्काम ने रुखसत किया। यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 5 अफराद हलाक, कई लापता। मरने वालों में एक पाकिस्तानी शामिल। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शामिल। दीगर पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक या लापता होने की तस्दीक नहीं कर सकते। एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक कबीह अमल है। लोग अपने इख्तियारों को खो देते हैं। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ाएँ देने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है। इंसानी स्मगलर माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे के वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्यूजन फार्मूले पर डेडलॉक खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात हल। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाहमी मुशावरत के बाद अहम और पेचीदा मामलात पर भी इत्तफाक। PCB, BCCI और ICC ऑफिशल्स मुजवजा मसवदे पर जल्द दस्तखत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे। रवायती हरीफ पाक भारत टाकरा भी दुबई में ही होगा। भारत के रसाई ना पाने पर सेमीफाइनल्स और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। टीमों की आमदरफ्त समेत तमाम लॉजिस्टिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला खालिद मोहम्मद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने FIFA 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। PTI दौर में गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 अरब की 310 गाड़ियां बगैर मंजूरी खरीदी गईं। मामले की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब किया जाएगा। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, MQM का हक है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गवर्नर सिंध हर मैदान में काम कर रहे हैं। हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले, हमारी सियासी तारीख इस तब्दीली पर उकसाती है। 2-3 साल में हुकूमतें चली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। नून लीग के साबिक दौर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 3 साल जेल काटी। एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट को पुलिस ने शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। सुबह अदालत से जमानत होगी। शेर बरामद होने पर वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई के लिए दरखास्त न दी।
स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मलबे ज़िला दबकर 5 अफराद जाम बहक। वाक़या रूदू मलोपावे में पेश आया। गाड़ी स्कर्दू से शंगूस जा रही थी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। बलूचिस्तान में आज से जाड़ा जोबन पर आएगा। सूबे में आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चाकी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश मुतवक्के। ले, स्कर्दू और स्तोर में पारा -11 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित बगरोट, कलात -5 रिकॉर्ड। हुंजा -4, दीर और कालाम -3 और कोयटा का -2 डिग्री रहा। नथिया गली शदीद सर्दी की लपेट में। नलकों में पानी जम गया। पारा -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। लाहौर का 7, पेशावर का 2 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर। कराची शहर में कल से पानी की फराहमी बंद होगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच खतर की पाइपलाइन का मरम्मती काम कल से शुरू होगा। मरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान। MBBS के लिए कम अज़ कम 55 और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर। उम्मीदवार नताइज IBA सखर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उम्मीदवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साइबेरिया से हिजरत करने वाले परिंदों की बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर आमद। मेहमान परिंदों के झुंड और माड़ा और दीगर साहली इलाकों में दिखाई दिए। कैस्पियन गर्ल, स्टेप गर्ल और ब्लैक हेडेड गर्ल शामिल। महकमा जंगली हयात के एहलकारों को परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। गाबा टेस्ट का दूसरा रोज कैंगरू बैटर्स ने भारतीय बॉलर्स की पिटाई कर दी। 7 विकेटों के नुकसान पर 405 रन बना लिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने सेंचुरियां दाग दी। उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टेस्ट के दूसरे रोज 14 विकेटें गिर गईं। कीवीज ने पहली इनिंग्स में 347 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 147 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। दूसरी इनिंग्स में ब्लैक कैप्स के 136 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली खत्म। क्वालिफाइंग स्टॉक खवातीन और प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले प्रीपेड कैटेगरी मेज़बान नवाब मक्सी खानदान ने अपने नाम कर ली। पहली पोजीशन जाफर मक्सी ने हासिल की। कैटेगरी में 29 रेसर्स गाड़ियों ने हिस्सा लिया। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रिदा जैनब ने मैदान मार लिया। दुश्वार गुजार ट्रैक पर 1 दर्जन गाड़ियां खराब हुई। और पेरिस में विंटर फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स ने दिल फरेब गर्म मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक की। नए फैशन आइडियाज़ की नुमाइश की गई।